Good morning everybody. Today I am going to discuss the topic menstruation. Okay. Menstruation का मतलब क्या होता है? ध्यान देखो. Menstruation का जो मीनिंग होता है उसका क्या होता है? It involves measurement. It involves measurement of geometrical figures. ठीक. Menstruation मतलब क्या है? It involves measurement of geometrical figures like circle, triangle, cube, cuboid, etc. in terms of their area, perimeter and volume. Okay. तो mensuration क्या होता है? It involves measurement of geometrical figures like circle, triangle, cube, cuboid, etc. in terms of their area, perimeter and volume. Okay. mensuration जो हम पढ़ते हैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर अपने mensuration टॉपिक को हम डिवाइड करें तो दो कैटेगरी में पढ़ता है. ठीक. एक क्या होते हैं 2D फिगर्स. क्या कहते हैं लोग? 2D फिगर्स. और दूसरे क्या होते हैं 3D फिगर्स. ओके. तो 2D फिगर्स में क्या क्या जाते हैं टॉपिक आपके? नंबर 1 टॉपिक आपका आता है रेक्टेंगल. दूसरा जाता है स्क्वायर. तीसरा जाता है ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल. ओके. और आप क्या जाते हैं पाथवे के सवाल. 3D की बात करो तो 3D फिगर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं? 3D में आपका आ जाता है क्यूबॉइड, क्यूब, तीसरा जाता है आपका सिलेंडर और कोन. ओके. तो मेंस्ट्रुएशन की जो पढ़ाई है आप अपने फिगर्स को दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं. 2D फिगर्स होते हैं, क्या होते हैं 3D फिगर्स. 2D फिगर्स में क्या होता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल, पाथवे. इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी. और 3D फिगर्स में क्या होगा क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एक्सेट्रा. ओके. तो सबसे पहले 2D फिगर्स की बात कर रहे हैं. कौन सी फिगर्स की बात? 2D फिगर्स. 2D फिगर्स में जो पहला टॉपिक है आपका वो क्या है रेक्टेंगल. ओके. अगर रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल क्या होता है एक क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है एरिया एनक्लोज्ड बाय फोर साइड्स. ओके. ये कोई क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके. ये आपकी लेंथ होती है, ये क्या होती है ब्रेथ. ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ. लेंथ और लेंथ बराबर होंगे, ब्रेथ और ब्रेथ बराबर होंगे. ठीक. तो अगर आपको इसका एरिया निकालना और क्या निकालना हो पेरीमीटर, तो जो इसका एरिया होता है एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके. यानी कि आप लेंथ में ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा एरिया. पेरीमीटर की बात करूं ठीक तो आप इसके चारों साइड्स का सम लगा लो. ठीक. तो L और L बराबर क्या हो गया
एल और एल बराबर क्या हो गए 2l प्लस ब्रेथ ऑफ ब्रेथ 2 ब्रेथ, फॉर्मूला क्या होगा 2l प्लस। ओके, तो रेक्टेंगल जब भी क्वेश्चन आएंगे तो एरिया फॉर्मूला क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का क्या हो जाएगा एल को 2 बार जोड़ना है और ब्रेथ को 2 बार, 2l प्लस 2b, 2 कॉमन निकालिए l प्लस b। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन क्या होता है इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, जैसे कि ए और ए, ये चारों साइड्स क्या है आपकी बराबर है। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल थी, लेकिन इसमें क्या है चारों साइड आपकी इक्वल है। तो अगर इसका एरिया निकालना हो आपको, अगर स्क्वायर का एरिया निकालना होगा तो स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइड स्क्वायर। अगर आप साइड का स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा ए का स्क्वायर। ओके, यानी एक चारों साइड बराबर है, एक साइड को लो और उसको स्क्वायर कर दो, आपको स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। ठीक, अगर पेरीमीटर की बात करूं तो आप चारों साइड का सम लगा दो, ए और ए। ठीक, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक, तो रेक्टेंगल हो गया, ये क्या होता है स्क्वायर। Next topic is parallelogram. ठीक, पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, हाँ, ये इसमें क्या होता है, लेकिन रेक्टेंगल में सारे एंगल क्या होते थे 90 डिग्री के होते थे, इसमें एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इस वजह से इसको हम लेंथ मानते हैं, इसको क्या ब्रेथ मानते हैं। ये भी आपकी लेंथ हो गई, ये क्या हो गई ब्रेथ। यहाँ पे एक चीज होती है हाइट। ठीक, एक परपेंडिकुलर जो कि लेंथ से टच करे, किसी कॉर्नर को उसको टच करता हो। ठीक, तो यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला बनता है वो L इंटू बी न बन के क्या हो जाता है L इंटू एच। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। ओके, पेरीमीटर की बात करें जस्ट लाइक रेक्टेंगल, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेंथ और लेंथ को जोड़ दो, ब्रेथ और ब्रेथ को जोड़ दो, तो क्या हो गया 2l प्लस 2 ब्रेथ और 2 कॉमन निकालिए l प्लस b। ओके, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर तो एक ही होता है, लेकिन एरिया में अंतर होता है। वहां पे लेंथ इनटू ब्रेथ होता था, यहाँ पे लेंथ इनटू हाइट होता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। दूसरा है आपका रोम्बस। अगर रोम्बस की बात करें तो जस्ट लाइक स्क्वायर होता है, बस its opposite sides are parallel, ठीक, and all the sides are equal but the angles are not 90 degree। ठीक, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते थे, ये थोड़ा सा स्लैंट होता है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन सारी साइड्स इक्वल होती हैं एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक,
तो इसका जो एरिया होगा, अगर आप रोम्बस के एरिया की बात करो तो रोम्बस का जो एरिया हो जाएगा उसको हम कहते हैं इसके डायगोनल्स बनाते हैं। डायगोनल्स क्या होता है? जो एक साइड से दूसरी साइड को टच करे, ठीक। ये D1 होगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा D2, ये वाला D1, ये वाला D2, ठीक। इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ओके, यहाँ पे साइड स्क्वायर हम लोग नहीं लगा सकते हैं। 1/2 इंटू एक डायगोनल मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा डायगोनल उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, पेरीमीटर में क्योंकि सारी साइड्स बराबर होते हैं तो पेरीमीटर में बड़ी आसानी से आप कह सकते हो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक। ये पैरेललोग्राम है whose opposite sides are equal and parallel but the angles are of not 90 डिग्री। यहाँ पे एरिया फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप लेंथ ले लेना और हाइट, बेस को मत लेना, ठीक। पेरीमीटर में 2 बार लेंथ को जोड़ देना, 2 बार ब्रेथ को जोड़ देना। रोम्बस, ठीक, whose all sides are equal and opposite sides are parallel, all the sides are equal and opposite sides are parallel but the angles are not 90 डिग्री। यहाँ पर हम एरिया निकालने क्या कहते हैं 1/2 इंटू एक डायगोनल D1 इंटू अनदर डायगोनल D2, ठीक, D1 और D2। पेरीमीटर में क्योंकि सारी साइड्स बराबर है इस वजह से आपने 4 ले ली। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल में ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं, एक स्केलिन होता है, एक आइसोसेलेस होता है, एक क्या होता है इक्विलेटरल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, इसके तीनों साइड्स अलग। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, इसके 2 साइड्स इक्वल हो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल। सबसे पहले स्केलिन, स्केलिस ट्राइंगल, ओके। अगर स्केलिस ट्राइंगल की बात करो तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक। इसकी तीनों साइड्स अलग अलग है, ए बी और सी, ठीक। तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन में आपको हाइट दी हो, ठीक, अगर क्वेश्चन में हाइट दी हो, ठीक, तो आप 2 तरीके से काम होगा। इफ हाइट इज गिवन, ठीक, तो अगर हाइट दिया हो, यहाँ एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। अगर स्केलिन ट्राइंगल हो जिसके की तीनों साइड्स अलग अलग हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और आपको हाइट दी हो तो आप क्या लिखोगे 1 एरिया फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है आपका सी है, हाइट क्या है एच, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सी इंटू एच हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस क्या है आपका, ठीक। एक काम इसको मैं लिख देता हूँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिख दिया मैंने, ठीक। बेस आपका क्या है यहाँ पे सी है और हाइट क्या है आपकी एच है। अगर हाइट दी हो तो, ठीक, अगर क्वेश्चन में इफ height is not given तब एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तब एरिया जो फॉर्मूला है आपका वो क्या हो जाएगा √s इंटू एस माइनस बी
और एस माइनस सी, ठीक, वेयर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। एस सेमी पेरीमीटर था, ठीक, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का जोड़, और सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का जोड़ अपॉन टू, ठीक। तो एस की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ए बी और सी, ए बी सी का जोड़ लगाना, दो से डिवाइड करना, जो भी वैल्यू आए उसको अंडर रूट यहाँ रखना, फिर ब्रैकेट में उसी वैल्यू में से ए को माइनस करना, फिर ब्रैकेट में जो एस की वैल्यू है उसमें से बी को माइनस करना, फिर एस में से सी को माइनस करना। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो स्केलिंग ट्रायंगल में दो तरीके हैं एरिया निकालने के। अगर हाइट दी हो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देना, अगर हाइट ना दी हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। ये तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में चारों चीजें, ठीक। एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ओके। हाँ, पेरीमीटर की बात करूं, अगर पेरीमीटर की बात करें, ठीक, तो पेरीमीटर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, दोनों ही केसेस में, इस केस में भी और इस केस में, दोनों में बराबर होगा। स्केलिंग ट्रायंगल, second is equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर, ए और ए, ठीक। अगर इसमें मुझे एरिया निकालना हो, ठीक, तो यहां पे भी अगर क्वेश्चन में आपको हाइट दी हो, क्वेश्चन में क्या दी हो, हाइट, ठीक, तो इफ हाइट इज गिवन, अगर आपको हाइट दे रखी है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उस हिसाब से हमारे यहाँ बेस क्या है, ए है, और हाइट क्या है, एच, ठीक। अगर हाइट ना दी हुई हो, इफ हाइट इज नॉट गिवन, तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइन स्क्वायर, ओके। क्योंकि साइन साइड्स बराबर है तो √3/4 इंटू साइन स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। अगर हाइट दिया हो तो आप क्या करोगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। बेसिक फॉर्मूला यही होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। अगर इंफॉर्मेशन पूरी ना हो, हाइट ना हो, तो हमें दूसरे तरीके अपनाने पड़ते। पेरीमीटर की बात करूं तो सारी साइड्स बराबर है, तो ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, 3a, दोनों ही केसेस, ओके।
ट्राइंगल में तीसरा है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, क्या है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इसमें इसकी दो साइड्स बराबर होती है। ठीक, इसकी दो साइड्स बराबर होती है। ठीक, अब इसमें हाइट दिया हो। ठीक, तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये ए है और ये क्या है? बी। एरिया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपकी इतनी है, हाइट क्या है? h। अगर पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर हो जाएगा 2a प्लस बी। ओके, यानी दो साइड को जोड़ दो जो कि इक्वल है और तीसरी साइड जोड़ दो। ठीक, ठीक। नेक्स्ट इज सर्कल। ठीक, सर्कल। सर्कल में सेंटर होता है, इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस, आर। तो जो सर्कल का फॉर्मूला आपका बनता है, एरिया हो चाहे पेरीमीटर, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। पाई को 22/7। तो जब भी आपको सर्कल का एरिया निकालना हो, ठीक, तो आपको पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी रेडियस की वैल्यू दी रहेगी, पाई 22/7 में आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर की बात करें तो हो जाएगा 2 पाई आर, यानी पाई की वैल्यू वही होगी, वेयर पाई इक्वल्स टू 22/7। 2 में 22/7 का मल्टीप्लाई करना और रेडियस का मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? आधा सर्कल। ठीक, ये जो सर्कल है इसका ठीक आधा, ये आपका रेडियस होता है। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस। इन दोनों का जोड़ लगा दो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर। ओके, तो डायमीटर क्या होता है? 2 रेडियस, या रेडियस बराबर क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2। तो सेमी सर्कल का जब आप एरिया निकालोगे तो यहाँ पे एरिया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी जो सर्कल का एरिया था उसी को आधा कर दिया तो हो गया। हाँ, पेरीमीटर की बात करें तो 2 पाई आर तो आप पूरे सर्कल का होता है। ठीक, इसमें क्या है? आपका आधा सर्कल है, यानी ये दूरी, इतनी दूरी। ठीक, पेरीमीटर को हम लोग यहाँ पे सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। सर्कल की भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। तो ये सर्कमफेरेंस क्या होता है? जो इसकी आउटर बाउंड्री होती है, ये वाली बाउंड्री। ठीक, तो ये वाली बाउंड्री क्या है? टोटल बाउंड्री कितनी थी? 2 पाई आर। यहाँ पे कितनी बाउंड्री है? आधी, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये रेडियस, एक रेडियस और दूसरा रेडियस। पिछली बार क्या था? पूरे एरिया की सर्कमफेरेंस था, पूरा राउंड, तो हमने क्या लिखा था? 2 पाई आर। इस बार आधा है, तो हमने क्या लिखा? एक बार 2 पाई आर, उसको 2 से डिवाइड किया, उसके बाद उसमें ये 2 रेडियस भी जोड़ दो। ठीक, तो अगर 2 रेडियस भी मैंने जोड़ दिए तो 2 से 2 कट जाता है, ये पाई आर प्लस 2 आ जाता है। ठीक, ऐसा लिखिए।
आर 2r। उसके बाद इसका कभी कभी अपना क्वेश्चन आ जाते हैं रिंग शेडेड रीजन। ठीक, ये रिंग शेडेड रीजन क्या होता है? ठीक, एक रिंग है, सर्कल है, उसके बाहर भी एक सर्कल है। ठीक, तो इस सर्कल का रेडियस होगा। ठीक, उसी में इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा। तो ये जो टोटल वाला रेडियस है इसको हम क्या कहते हैं? आर। ठीक, और जो यहां से लेके यहां तक वाला इसको क्या कहते हैं? आर। ठीक, छोटा आर। और इस वाले को क्या कहते हैं? बड़ा आर। ओके, ये रेडियस क्या है? बड़ा आर। ये वाला रेडियस क्या है? छोटा आर। ठीक, आपसे पूछा है ये जो बीच का एरिया है इसका एरिया निकालो। ठीक, यानी कि इस सर्कल और इस सर्कल के बीच का एरिया पूछता है। इसका एरिया निकालने जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा, बड़े रेडियस का स्क्वायर पाई इंटू बड़े रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे रेडियस का स्क्वायर। अगर कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद जो अगले चीजें हैं वो है पाथवे। इसमें पहला जो है वो क्या है? रनिंग across the rectangle। ओके, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक, एक पाथवे है जो इस साइड से इस साइड जाता है और फिर इस साइड से इस साइड आता है। ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ये क्या है? ब्रेथ। ठीक, ये पूरा एरिया क्या है? इसकी ब्रेथ है और ये क्या है? इसकी लेंथ। ये जो बीच में है ये क्या है? विड्थ। यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक, इसको आप कह सकते हो ए, बड़ा बी, सी और डी। ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक, उसमें बीच से एक सड़क ऐसे जाती है पैरेलल, एक सड़क ऐसे आती है। आपसे कहता है ये जो सड़क है इसका, इस पूरी सड़क का इस साइड से लेकर इस साइड तक का एरिया निकाले। ठीक, तो आप देखो ये जो सड़क है इसमें एक रेक्टेंगल आपको ये दिख रहा है। ठीक, आप इसको कह सकते हो एक रेक्टेंगल ये वाला है, ये वाला रेक्टेंगल पूरा, एक रेक्टेंगल ये वाला है, यानी कि एक रेक्टेंगल ये वाला है। अगर दोनों रेक्टेंगल का ठीक एरिया को मैं जोड़ दूं तो मुझे सड़क का एरिया मिल जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं तो यहां से आप लेंथ ले लो और यहां से विड्थ ले लो। ये जो रेक्टेंगल है ऐसे गया हुआ। ठीक, ये आपको क्या है? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने लेंथ ले ली और चौड़ाई के लिए क्या ले ली? विड्थ ले ली। दूसरा जो रेक्टेंगल है ये इस बी के पैरेलल है। ठीक, तो ब्रेथ के पैरेलल है, तो मैंने क्या ले ली? ब्रेथ और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? विड्थ से। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला हमारा बनता है
ठीक। और एक चीज और देखो, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे बीच में, ठीक। यानी आपको लगता है ये विड्थ वाला एरिया है और ये छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, ठीक। यानी कि एक स्क्वायर भी आपको बीच में दिख रहा है, W W W और W, ठीक। अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊं तो यहाँ मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, लेंथ इंटू विड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू विड्थ, ठीक। अच्छा, इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन ये है, तो मुझे बीच का हिस्सा क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो मुझे क्या कर देना चाहिए, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, W स्क्वायर, ठीक। फिर इसमें से जो कॉमन है वो मैं निकालूं, तो L प्लस बी माइनस W, ठीक। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है, आप क्या करना, लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस विड्थ इनटू विड्थ कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर से समझा देते हैं, एक सड़क यानी रेक्टेंगल है, एक सड़क यानी रेक्टेंगल है, ठीक। इस सड़क की जो लेंथ है वो इस L के बराबर होगी, तो मैंने यहाँ पे इसको L ले लिया, ठीक। और इस रेक्टेंगल में अगर इसको मैंने L माना और इसको विड्थ माना, तो एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ करना पड़ेगा, मैंने लेंथ इंटू विड्थ किया। फिर ये रेक्टेंगल, ठीक, ये बी के पैरेलल है यानी बेस के पैरेलल है, तो ये बी हो गया, और इसमें भी ये क्या है, विड्थ है आपका, तो बेस इंटू विड्थ किया तो इसका एरिया आ गया, यानी ये और ये आ गया। बीच में ये स्क्वायर है, ठीक, तो इस स्क्वायर जो इंटरसेक्शन है इसे मुझे माइनस करना पड़ेगा। स्क्वायर क्या है आपकी, W W W और W, ये विड्थ है, W का स्क्वायर कर दिया, W को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा L, यहाँ बचा B माइनस W, ठीक। तो आप शॉर्टकट में फॉर्मूला याद रख सकते हो कि अगर रनिंग अक्रॉस द रेक्टेंगल, पाथवे रनिंग अक्रॉस द रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप लेंथ प्लस ब्रेथ, आपको जो लेंथ दी हो और ब्रेथ जोड़ लेना, माइनस W और फिर उसमें विड्थ का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा।